हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब के जाने माने जंगजू थे। ईमान लाने से पहले हजरत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो काफिरों ने कहा कि मुसलमानों ने हमसे बिना लड़े ही आधी जंग जीत ली। एक दिन आप अपने घर से निकले एक गलत इरादे से, लेकिन जब आप रसूल अल्लाह के घर जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने बताया कि आपकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदला और आप अपनी बहन के घर पहुंच गए। वहाँ आपने देखा कि आपकी बहन और बहनोई दोनों कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। ये देखकर आप काफी गुस्सा हुए और अपनी बहन को थप्पड़ तक जड़ दिया, जिससे आपकी बहन के सर में चोट आ गई। जब आपने अपनी बहन के सर से खून बहते हुए देखा तो आपका दिल पसीज गया और आपने फरमाया कि इस किताब में ऐसी क्या चीज है जिसे पढ़कर तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, लाओ मुझे भी ये किताब दिखाओ। तो आपकी बहन ने फरमाया कि आप ऐसे इसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल कीजिए और वजू कीजिए। हजरत उमर ने वजू करने के बाद जैसे ही कुरान पाक की एक आयत पढ़ी तो आप समझ गए कि हक क्या है और आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर घर से तलवार लेकर निकले थे अब वो सहाबी रसूल बन गए हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर ने अरब में ये ऐलान करवा दिया कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब जिसे अपनी बीवी बेवा करानी है और बच्चों को यतीम कराना है तो मुझे मक्के के सामने नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाए। किसी भी काफिर में इतनी हिम्मत न थी कि वो उमर बिन खत्ताब के सामने आकर खड़ा हो जाए। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान खुलकर नमाज पढ़ने लगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब था सच को झूठ से अलग करने वाला। और आपने हजरत उमर के बारे में कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। और आपने हजरत उमर के बारे में कहा था कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान वहां से गुजर नहीं सकता। तारीख में अब तक कोई ऐसा बादशाह और कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जो 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है। आपकी खिलाफत का ये आलम था कि आप रातों को गलियों में गश्त लगाते थे ताकि किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो वो मैं पूरी कर दूं। और आप कहा करते थे कि अगर मेरे राज में दरियाए फरात के आगे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसका जवाब उमर को देना होगा। एक बार आप एक घर के आगे से गुजर रहे थे तो आपने उस घर से रोते हुए बच्चों की आवाज सुनी। जब आपने उनकी माँ से बच्चों के रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। आप आवाम के गोदाम में गए और वहाँ से आपने एक अनाज का बोरा अपनी पीठ पर रखा और उन बच्चों के घर गए और उन बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। यूरोपियन स्कॉलर ने हजरत उमर के बारे में लिखा था कि अगर एक और उमर होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम दीन ही होता। मेरे नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी अजीम हस्ती थे उमर बिन खत्ताब।